ठीक हो ना? डोंट वरी सो मच मानसी, सब ठीक हो जाएगा। हाय स्ट्रेंजर, बिना बुलावे के कभी दिखते नहीं हो। हाँ, फायदा इसमें ज्यादा है, जब वाकई किसी को मेरी जरूरत होती है तो भाव ज्यादा मिलता है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें कौन भाव देगा। ओके एवरीबॉडी, मानसी की नई जिंदगी के लिए चीयर्स। कम ऑन मानसी, चीयर्स। चीयर्स। मानसी, कोई भी रिश्ता बनाने में बहुत वक्त लगता है और उसे तोड़ने में सिर्फ एक पल। लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि जो रास्ता तुम छोड़ दोगी ना, उस पर वापस नहीं जा पाओगी। लेकिन ये जाएगी ही क्यों? अनुभव देखो, जब दो लोग एक सुर में गा ही नहीं सकते हैं तो they cannot make good music together. कोशिश तो कर सकते हैं। अच्छा, कोशिश के बल पर कोई रिश्ता टिक सकता है क्या? नहीं, लेकिन बिना कोशिश किए किसी रिश्ते को बिखरने देना भी तो कोई सही बात नहीं। अनुभव, मैंने कोशिश की, I really tried, लेकिन मैं हार गई हूँ। सवाल हार या जीत का नहीं है मानसी, तुम तो बस इतना याद रखो कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब खुद ढूंढना होगा। जो हुआ वो तो तुम्हारे सामने है ही, लेकिन ये भी तो सोचो मानसी कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ ये सब। ये तुम पूछ रहे हो कैसे हुआ ये सब? ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ मानसी, ये तुम्हें अपने आप से पूछना है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। Maybe you'll see things differently. अच्छा, मतलब कि पूरा दोष संदीप को मत दो। मानसी should share the blame, right? Well, maybe there's no blame to share. और ये जानना जरूरी भी नहीं है कि किसका दोष है या किसका कम है या किसका ज्यादा है। लेकिन ये मानना जरूरी है कि अपने हर एक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होगी। उसके बाद तुम जो चाहे तय करो, तुम्हारा मन शांत रहेगा। You'll be at peace with yourself. बहुत ही अच्छी फिल्म थी ना, I really liked it. टेररिज्म जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया गया। पर शुरू में बहुत स्लो थी यार। अब वो जंगल में भटक रहा है तो भटकता ही चला जा रहा है। फिर जब वो एक्शन शुरू हुआ ना तो कुछ ग्रिप बनी फिल्म में, तब आया मजा कुछ। अरे ये क्या बात हुई? अगर एक्शन ही देखना था तो कोई एक्शन फिल्म देख लेते, जैसे रैम्बो। वैसे भी इन फिल्म फेस्टिवल्स में सारा सूडो क्राउड आता है, शो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। तो तुम क्राउड क्यों देख रहे थे? फिल्म देखनी थी, इट्स योर लॉस। जैसा क्राउड होता है फिल्म भी वैसी ही होती है। मेरे तो सर के ऊपर से निकल गई। ऑब्वियसली तुमने फिल्म देखी ही क्यों? आधे समय तो तुम अपने उस सेल्यूलर से चिपके हुए थे। अब एक फिल्म के लिए मैं अपना इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं छोड़ दूंगा ना, और वो भी ऐसी फिल्म के लिए। अरे गनीमत है ये फिल्म 1.5 घंटे में खत्म हो गई, वरना तुम्हारा ये सेल्यूलर एक और बार बचता ना तो तुम्हारे इस खिलौने समेत हम तीनों को हॉल के बाहर फेंक दिया जाता। तुम्हें फिल्म में आना ही नहीं चाहिए। ठीक कह रही है, जाना ही नहीं चाहिए। या स्पीकिंग। I'm sorry मानसी, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके बहुत परेशान हूं। इस कंपनी में मेरी रेपुटेशन इसी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है। इट्स ओके। कल 15th है ना? हाँ। तुम कल ऑफिस से जल्दी आ रहे हो? क्यों? क्या हुआ? नहीं, मैंने अनुषा और अनुभव को घर पे डिनर के लिए बुलाया है। अनुषा? कौन अनुषा? अनुषा बंसल,
मेरी कॉलेज फ्रेंड। तुम उसे जानते हो, 10 बार मिल चुके हो। पिछले हफ्ते भी मिली थी चाइना गार्डन में, याद आया? मानसी, कल हम मल्होत्रा कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स साइन करने वाले हैं। व्हाट मल्होत्रा कॉन्ट्रैक्ट? वही मल्होत्रा कॉन्ट्रैक्ट जिस पे पिछले 6 महीनों से मैं मेहनत कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं 10 बार तुम्हें बता चुका हूं। मानसी, यू सी, मैं तुम्हारी बात उतने ही ध्यान से सुनता हूं जितने ध्यान से तुम मेरी बात सुनती हो। Are we getting into this? Are we having a battle? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा था। शुरुआत तुमने की थी। You know, दुख की बात ये नहीं है कि हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते हैं। दुख की बात ये है कि अब हमें इसमें मजा आने लगा है। कुछ तो बात जरूर थी, कल आप उदास थी। काश ये फूल कुछ और कर पाते, कम से कम एक हंसी तो ला ही सकते हैं। थोड़ा सा परेशान। Sorry, I'm so late as usual. There was so much traffic on the highway. Chocolate cake आपके लिए मैंने बनाया है. Thank you. Hi, what lovely flowers. Who gave them to you? वो Okay, I forgot. Happy anniversary. Many anniversaries more, okay? Thank you. अब देखो, 2 प्रॉब्लम्स हैं. एक तो इसके ऊपर आइसिंग नहीं है. I had no time, मानसी. हाँ, तुम्हारे घर पे करेंगे. It's okay. और दूसरी बात ये है, मैडम, आपने गिफ्ट खरीदा है संदीप के लिए? Oh, I forgot. फिर कभी पिकअप कर लूंगी, okay? You're so unromantic, yeah. Now what's the plan? The plan is हम घर चलते हैं, तुम्हें आइसिंग करनी है, राइट? फिर वहीं पर डिसाइड कर लेंगे. Oh God, मानसी, देखो ये डिजाइन इतना बड़ा हो गया है. द परफेक्ट कपल लिखने के लिए जगह नहीं छोड़ी मैंने. Oh God. रहने दो, कोई बात नहीं. और वैसे भी अब वो फिट नहीं आएगा. अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 5. वेरी गुड, क्योंकि मैं 6 कैंडल्स लाई हूँ, एक एक्स्ट्रा अगले साल के लिए. अरे मैडम, ये सब क्या हो रहा है? आप जाइए, तैयार हो जाइए. क्यों? क्यों क्या? अरे मैं तो कभी मौका भी नहीं देखती, वैसे ही सज धज के बैठ जाती हूँ. और आज आपकी एनिवर्सरी है, ये सब मैं संभाल लूंगी. प्लीज गो एंड वेयर योर सेक्सीएस्ट ड्रेस. What's wrong with this? ओहो, जब संदीप अंदर आए ना तो वो देखता ही रह जाए. अब और क्या देखेगा? 5 साल से देख रहा है, और कितना देखेगा? और वैसे भी अब हमें एक दूसरे को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है. अरे मुझे भी तो कोई इम्प्रेस कर लो भाई, इतना बुरा भी नहीं हूँ. तुम्हें इम्प्रेस करने वाली कोई खास ही होगी. मैं तुम्हें कैसे इम्प्रेस कर पाऊंगी? हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट. थैंक यू. अरे तुमसे तो मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ कि ये संदीप अगर रास्ते में नहीं होता ना तो कब का ले उड़ता मैं तुम्हें. प्लीज. हेलो. हाय. सॉरी. ये अनुषा है, मेरी कॉलेज फ्रेंड. और ये अनुभव है. संदीप और अनुभव आर क्लासमेट्स. अनुषा. अनुभव. अनु मानसी, अब लगता है तुम्हें खो देने का कोई खास गम नहीं है मुझे. I knew it all along. मुझे मालूम था तुम्हें कोई दूसरी मिल जाएगी तो तुम मुझे झट से भूल जाओगे, दगाबाज. हेलो. मानसी, देखो मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ. सॉरी, आई वोंट बी एबल टू मेक इट टुडे. आज नहीं आ पाऊंगा. संदीप, आज 15th है. हाँ मुझे मालूम है आज 15th है. आज ही मिस्टर मल्होत्रा वापस मेट्रोस जा रहे हैं. उनके जाने से पहले सब कुछ फाइनल करना है. इसलिए देखो, तुम अनुभव और अनुषा से सॉरी कह देना. आज नहीं मिल पाएंगे, फिर कभी सही. ओके, सी आप, बाय. संदीप का फोन था, वो
एक प्लेट कम ही कर देते, वो आ नहीं रहा है। संदीप जैसा अच्छा दोस्त कहीं मिलेगा भला? आज उसकी वजह से मैं 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ अकेला बैठकर खाना खाऊंगा। All because of him. What more could I ask for? Let's celebrate. Good idea. And I'll do some moody lighting and we'll get some good music, okay? I love this music, yeah. Don't you like the music? मुझे ना कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं और कभी-कभी ऐसे लगता है जैसे टाइम बिल्कुल वापस जा रहा है और कॉलेज के दिन वापस आ रहे हैं और मैं उनको हाथ बढ़ा के ऐसे छू सकती हूँ। Surely. लेकिन हम लोग कभी-कभी इसमें भी चीटिंग करते हैं। अच्छी वाली यादों को बार-बार जीते हैं और वो भी मिर्च मसाला लगाकर। फाइनली किसी कहानी से कम नहीं होती है। More fiction than fact. तो इसमें हर्ज ही क्या है? जिस बात से खुशी मिलती हो उसे जरूर बार बार जीना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर तुम खुशी को नापोगे कैसे? Happiness is a relative term. जो दिल चाहे अगर वो मिल जाए तो उसी को खुशी कहते हैं। But the important thing is तुम जिंदगी से चाहते हो। भाई देखो, ये ना हाई फ्लोन फिलोसॉफिकल फंडे मुझे नहीं समझ में आते, लेकिन मुझे जिंदगी से प्यार चाहिए बस। मेरे आसपास जो भी हो मुझे प्यार करे और मैं भी सबको प्यार करूं। वाह, यहाँ तो लोगों को एक प्यार करने वाला नसीब नहीं होता। अरे भाई, प्यार भी तो अलग अलग तरह का होता है। As long as it's love, it's fine. And what about change? लोग बदल जाते हैं, लोगों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बदल जाती है। What about that? नहीं मानसी, अरे true love doesn't change. अगर वो बदल जाए तो फिर वो प्यार था ही नहीं, है ना? चाहे वो किसी के साथ भी हो, पेरेंट्स के साथ हो या लवर्स के साथ हो या बच्चों के साथ हो। वाह, what idealism. चलो एक ड्रिंक प्यार के नाम। That's right. Come on. Cheers. Cheers to true love. To true love. इतनी खूबसूरत हंसी कहाँ छुपा कर रखी थी। गिरते गिरते बच गया, वरना आज फूल नहीं ला पाता। थोड़ा सा घायल। चलो ये तो पता चला कि तुम गिरे हुए नहीं हो। फूलों के लिए बहुत बहुत थैंक्स, पर फूल तभी तक खूबसूरत होते हैं जब तक मुरझाते नहीं, और हंसी भी। बहुत हैरान। You know, आजकल क्लाइंट्स को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी कितनी प्रोफेशनल है, कितनी एफिशिएंट है। दे डोंट केयर। सबसे जरूरी है पर्सनल टच। क्लाइंट की आपसे क्या उम्मीदें हैं, वो आपसे क्या चाहता है। यू नो, यू हैव टू शो द क्लाइंट दैट यू रियली केयर। केयर करना तो हर रिलेशनशिप के लिए जरूरी होता है। क्या ये भी जरूरी है कि तुम मेरी हर बात काटो? मैं तुम्हारी बात काट कहाँ रही हूँ, वही कह रही हूँ जो तुम कह रहे हो। मानसी, अगर तुम मुझे बताओगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो मुझे पता कैसे चलेगा? यू हैव टू टॉक टू मी, यू नो।
मैं जरूर बात करूंगी संदीप, जिस दिन मुझे पता होगा कि तुम मेरी बात सुन रहे हो। और जिस दिन तुम ये एफर्ट कर लोगे ना, तुम खुद समझ जाओगे कि मेरी नीड्स क्या है, मेरी उम्मीदें क्या हैं। मानसी, मेरी ये ट्रिप हम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी। It'll give us enough of space and time to think. टाइम की प्रॉब्लम तुम्हें है, मुझे सोचने के लिए वक्त नहीं निकालना पड़ता। पकड़े गए ना, थोड़ी सी शैतान। भाई गया। चलो एक डील, ना ये फूल मुरझाएंगे ना तुम्हारी हंसी। घायल या परेशान? अरविंद, हैरान। शैतान। नो, मानसी। मानसी, राइट। मैंने सारी क्रिएटिविटी लेटर्स में निकाल दी। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। ओके, तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मैं सवाल पूछती हूँ, तुम जवाब दे देना। फेयर इनफ। फूल क्यों? जी, फूल इसलिए क्योंकि फूलों से कोई अनछुआ नहीं रह सकता। It always manages to get a smile. तुम कोशिश करके देख लो। अगर कोई नाराज है तो वो पिघल जाएगा। अगर कोई परेशान है, डिप्रेस्ड है, तो उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाएगी। हालांकि सबकी मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत नहीं होती। ओह, तो तुम कई बार ट्राई कर चुके हो? हाँ, all the time and it always works. अब देखो ना, किसी भी जज्बात को या फीलिंग को शब्दों में बांध कर रखना कितना गलत है। और ये फूल तो उन फीलिंग्स की तरह हैं जिनका कोई दायरा नहीं होता। जो बात आप शब्दों से नहीं कह सकते ना, उसे आप फूलों से कह सकते हैं। और तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे? यही कि अगर तुम्हें कभी ये लगे कि जिंदगी तुम्हें ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर रही है, तो एक बार आसपास नजर घुमा के देख लो और देखो कि सब कुछ कितना खूबसूरत है, इस फूल की तरह। और फिर जाना और इस फूल से पूछना कि क्या तुम्हें दुख है कि कल तुम मुरझा जाओगे? तो फूल क्या कहेगा? कहेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा साथ बस यही तक था। तुम भूल जाते हो कि कल इसी जगह एक नया फूल खिलेगा, बिल्कुल मेरी तरह। तुम लोग चेन से डरते हो, मैं नहीं। और अरविंद, क्या तुम चेंज से डरते हो? बिल्कुल, I'm not a fool. एक बात बताऊं, मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूं जो कभी ना बदले।
मानसी, 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 listen to me. मानसी, मानसी, तुम 2 हफ्ते से रोज उसे मिल रही हो और तुमने उसे ये नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो। कभी बात ही नहीं आई। मानसी, बात तो उठाई जा सकती थी। मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और ना ही अरविंद ने कभी दिखाया कि वो, और ना ही मुझे। अनुषा, वी लाइक ईच अदर्स कंपनी। हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, जैसे 2 दोस्त होते हैं। लेकिन मानसी, दोस्ती और प्यार में तो बहुत फर्क होता है। अगर अरविंद तुमसे प्यार करता है तो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में ये ज़रूर देखा होगा, जो या तो तुमने देखा नहीं या तुम देखना चाहती नहीं थी। मैंने उसे सिर्फ एक दोस्त की नज़र से देखा है, और मैंने कभी उसे ये इम्प्रेशन देने की कोशिश भी नहीं की कि मैं उसे दोस्ती के अलावा और भी कुछ चाहती हूँ। अच्छा, इसीलिए उसे ये नहीं बताया कि तुम मैरिड हो। अनुषा, मैं प्लीज, मुझे कुछ मत कहो, प्लीज कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो मानसी। जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को फेस नहीं करोगी तो हाउ कैन यू टेक द राइट डिसीजन? मानसी, हेलो, हेलो, मानसी। चलो एक डील, न ये फूल मुरझाएंगे न तुम्हारी हंसी। हेलो मानसी, हाँ हमारी डील पक्की हो गई है। मैं कल वापस आ रहा हूँ। I'll see ya. Bye. ओके। अच्छा, कान पकड़ता हूँ। I'm a fool. ये फूल पूछ रहे हैं, क्या तुम इनसे भी गुस्सा हो? अच्छा, बस एक बार आ जाओ, फिर जिद नहीं करूँगा। अब तो बेंच पर जगह भी नहीं बची। मानसी, प्लीज, don't.
मानसी प्लीज, मानसी मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें रोते हुए देख तक नहीं सकता मानसी। नहीं अरविंद, प्लीज प्लीज, बस सिर्फ ये बता दो कि क्या क्या मैंने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है? तुमने तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मेरी वजह से तुम। प्लीज कुछ और मत कहो, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग एल्स। लेकिन अरविंद तुम कुछ नहीं जानते। और मैं जानना भी नहीं चाहता मानसी। मानसी मुझे पता है तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे कोई दुख जरूर छुपा है। कई बार देखा मैंने तुम्हारी आंखों में, जब तुम यहाँ अकेले बैठी सोचती रहती थी ना, तब से ये उदासी मैंने महसूस की है। शायद यही मुझे तुम्हारी ओर खींच लाई, लेकिन मैं तुम्हारा ये दुख कुरेदना नहीं चाहता। I just want to see you happy. बस ये बता दो कि how this fool can make you smile once more. अरविंद ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हाँ, अगर तुम मुझे चांद तारे लाने को कहोगी तो it's going to be slightly impossible. लेकिन within reasonable limits, मानसी, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। Deal? अनुषा के घर तुम कल भी जा सकती हो। मैं उसे प्रॉमिस कर चुकी थी। मैंने भी अपने बॉस से प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे साथ आओगी। एक बार मुझसे भी पूछ लिया होता। मैंने सोचा कि तुम क्या वही करूंगी जो तुम कहोगे? मानसी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, वैसे भी तुम ज्यादातर शाम को घर पर ही होती हो। और ज्यादातर तुम्हें इन इनफॉर्मल डिनर्स पर मेरी जरूरत नहीं होती। आज क्या खास बात है? मद्रास वाली डील का सेलिब्रेशन है और मेरे लिए ये खास है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। तस्वीर पूरी करने के लिए कितना अजीब लगेगा ना। जोनल मार्केटिंग मैनेजर -5। इनविटेशन पर क्या लिखा है? ड्रेस कोड फॉर्मल, ब्लैक सूट, टाई एंड अ वाइफ। तुम क्या सोचती हो सारी गलती मेरी है? मानसी, तुम भी तो कभी मेरे काम में इंटरेस्ट नहीं लेती। मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, मेरे कलीग से मिलो, उनकी वाइफ से दोस्ती करो। तुम्हारा सोशल सर्कल बढ़ेगा तो तुम्हें बोरियत नहीं होगी मानसी। और मैं जो चाहती थी क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं था? क्या क्या चाहती हो तुम? एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी करना और वहां पे जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके बाद तुम्हें घर के काम के लिए फुर्सत मिलेगी? मानसी, अगर तुम्हें क्रिएटिविटी का इतना ही शौक है तो घर पे क्यों नहीं कुछ करती? क्या तुम अब जवाब भी नहीं दोगी? क्या फायदा है जवाब देने का? मानसी, तुम क्या सोचती हो मैं अपने काम को ही जो इतना वक्त देता हूं, क्या सब अपने लिए कर रहा हूं? ये सब तुम्हारे लिए है, हम दोनों के लिए है। मानसी, मैं तुम्हें जमाने भर की खुशियां देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा सुखी रहो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कभी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ना हो। किसी भी चीज की नहीं। मानसी, तुम चाहती क्या हो? आखिर एक बार कह के तो देखो। एक पार्टनर, एक साथी। दो लोग जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। यही मतलब है शादी का मेरे लिए। शायद मुझे किसी ने ठीक से समझाया ही नहीं, इसलिए मैंने अपनी ही एक तस्वीर बना ली। पापा को जिस दिन टूर से घर लौटना होता था, मामा उस दिन खाना नहीं खाती थी। दोनों इस बात पर खूब झगड़ते, लेकिन फिर एक साथ बैठकर एक दूसरे को खाना खिलाते थे। मेरे लिए शादी का बस इतना ही मतलब था। क्या मैंने तुमसे कुछ ज्यादा की उम्मीद की थी संदीप?
ரொம்ப அழகா இருக்கா இல்லையா? ஆமாம்மா, அவள் கூட தமிழில் பேசேன். எப்படி பேசுறது? அவருக்கு பாஷை புரியாது இல்லையா? You're looking very different. I'll take that as a compliment. இதாம்மா நம்ம சம்பிரதாயத்தை துளிகள். कह रही हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं. बहुत अच्छा है, वेरी गुड. இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போடலையா? இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன். अप्पा कह रहे हैं कि मैं आज इस तरह के कपड़े पहली बार पहन रहा हूँ. अच्छा, லதா இங்கே வாம்மா. कहाँ ए लता हेगड़ी बोले चले माते कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इन्हें दे. உமா, மஞ்சள் குங்குமம் தட்டு எடுத்துட்டு வாம்மா. பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்கா இல்லையா? இப்பவே மணமகளாட்ட இருக்கா. माँ कह रही है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. कह रहे कि अभी से इस घर की बहू लग रही हो. क्या हुआ? हाँ जी. मानसी, listen to me, मानसी. मानसी प्लीज यार. छोड़ दो मुझे. Let go of me. मानसी, stop it. तुम्हें हो क्या क्या? What is wrong? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम जो जी में आए करोगे और मैं बस चुपचाप. मैं कुछ नहीं कह सकती. होते कौन हो तुम? प्लीज मानसी. छो मत मुझे. Don't take me for granted. मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता. तो फिर ये सब क्या था? क्या था ये सब? सबके सामने? सब कौन मानसी? ये मेरा परिवार है. ये वो लोग हैं जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. और मैं इनसे कैसे छुपाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं. प्लीज प्लीज अरविंद चुप करो प्लीज. तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं. और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम जानना भी नहीं चाहते. अरविंद, मैं अब भी नहीं जानना चाहता. मानसी, मैं यहाँ तुम्हें आज सिर्फ इसलिए लाया ताकि तुम ये जान सको कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. इस घर में सबको तुम्हारा इंतजार है मानसी. कभी नहीं हो सकता अरविंद, कभी नहीं. अरविंद, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो. प्लीज मुझे अपने सपनों का हिस्सा मत बनाओ प्लीज. बहुत चोट पहुंचेगी तुम्हें. मानसी, मानसी प्लीज. मानसी. Congratulations, मानसी. तुम्हारे हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है. Wow, congrats संदीप, congrats. Thank you. You know what happened today? It was unbelievable. ये मेरे 3 साल की मेहनत का नतीजा है. मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा.
You know, I still can't believe this. This is happening to me. पहले तो मद्रास डील की बातें चलती नहीं, फिर मिस्टर शिंदे ने मुझे डायस पे बुलाया and he very dramatically said, "Meet Sandeep Shore, our new international marketing manager." मैं तो उनकी शक्ल ही देखते रह गया। कल मुझे न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। मानसी, मुझे तो आज तक कभी ऐसी फीलिंग हुई ही नहीं। You know, as a kid, मैं दूसरे बच्चों को स्टेज पर अवार्ड्स लेते हुए देखता था, तो मुझे लगता काश कोई सिर्फ एक बार मुझे भी अवार्ड लेने के लिए बुलाए। और आज जब मुझे बुलाया गया तो मैं वापस वहीं पहुंच गया। मानसी, जब मैं वापस स्टेज से नीचे आ रहा था तो मेरा मन किया कोई मुझे शाबाशी दे, मुझसे कहे कीप इट अप। शाबाश, कीप इट अप। संदीप, मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि कामयाबी तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखती है। हम दोनों कितने अलग। कुछ देर के लिए भूल जाओ कि हम दोनों कितने अलग हैं। मानसी, अरविंद, प्लीज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज मुझे प्लीज मत रोकना, प्लीज। एक्चुअली मुझे ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। इनफैक्ट आई वांटेड टू, लेकिन आई डिडंट हैव द करेज टू डू इट। लेकिन आज मैं तय करके आई हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मानसी, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। क्या मैं थोड़ी सी भी उम्मीद रख सकता हूँ कि तुम अपना इरादा बदल दोगे? हेलो मानसी, हाय संदीप। हाय, तुम कैसे हो? कब आ रहे हो? कैसी चल रही है कॉन्फ्रेंस? अभी तो कुछ वक्त लगेगा, 1 महीना या। मुझे लगा था तुम कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हो। एनीवेज, तुम मेरी फिक्र मत करना, अपने काम पर ध्यान देना, ओके? मानसी, हाँ बोलो। मैं वापस नहीं आऊंगा। देखो मानसी, मैं तुमसे पहले भी कहना चाहता था, लेकिन हम दोनों ही, और इसीलिए मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया। देखो मानसी, हम दोनों ही खुश नहीं हैं, फिर भी हम इस रिश्ते में बनकर जी रहे हैं। किस लिए? मानसी, तुम्ही ने कहा था हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और इसीलिए हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। बिलीव यू मी मानसी, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो कोशिश कुछ कम थी। मानसी, तुम कुछ नहीं कहोगे? नहीं, मैं बस आज सुनना चाहती हूँ। तुम बोलो। मानसी, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं
और ये सब कहने के लिए मुझे तुमसे इतनी दूर आना बहुत जरूरी था, नहीं तो शायद कभी नहीं कह पाता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। देखो मानसी, मैं जो तुम्हें दे सकता हूं, जिस तरह की जिंदगी तुम्हें दे सकता हूं, अगर तुम्हें वो मंजूर है तो तुम मेरे पास आ सकती हो। थैंक्स संदीप, अच्छा तरीका अपनाया है तुमने। जो टूटे उस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान ना हो, दोष तुम पर ना आए। वेरी नाइस। मानसी, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं संदीप, अब मैं समझने में कभी गलती नहीं करूंगी। वैसे एक बात तो संदीप ने ठीक ही कही कि जब कोई रिश्ता खत्म ही हो गया है तो उससे बंधे रहने का क्या फायदा। इतना आसान नहीं होता ये तय करना कि कब कोई रिश्ता ख़त्म हो गया है, और जब तक ये तय न हो जाए इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ अनुभव, पर मेरा यकीन करो, अब इस रिश्ते में समेटने को कुछ भी नहीं रहा, और जिसे मुझे संभाल कर रखना चाहिए था उसे मैंने अपने हाथों से ही तोड़ दिया है। और अब यहाँ इंतजार कर रही हूँ कि शायद फिर से फूल खिल जाएं। अब देखो, चाहे अनुभव मुझे आइडियलिस्ट कहे, हाँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना मानसी, सच्चा प्यार ना बहुत कम लोगों के खाते में आता है। बाकी सब तो बस उम्मीद लिए बैठे रहते हैं, जैसे कि अनुभव या मैं, कि हमें भी मिल जाए वो हल्की सी धूप। लेकिन जो लोग प्यार पाकर भी उसे खो देते हैं, उनके खाते से तो प्यार कट हो जाता है ना, क्यों अनुभव? न चाहते हुए भी मुझे कहना पड़ेगा कि इस बार तुम सही हो, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। I still maintain that nothing is final till it's final. तुम्हारा मतलब? हमारा मतलब ये है कि इससे पहले कि वो अपना फूल बाजार कहीं और ले जाए, गेट अप एंड गो मानसी। अनुभव, कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा? नहीं, नो, तो मैं हूं ना, काम चलाने के लिए इतना बुरा तो नहीं हूं। यस, वो शायद मैं गलत घर पर आ गई हूँ। सॉरी, सॉरी। मानसी, मानसी, हाँ वो मानसी, तुम चली गई और माँ कह रही थी कि घर खाली खाली सा लग रहा है। I didn't have a choice. I hope you understand. मानसी, वो मेरी she's my cousin.